13 अगस्त 2026 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन भोपाल में पुण्यश्लोका लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्यतिथि पर आयोजित पुण्य स्मृति कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके लोक कल्याण, सुशासन और महिला सशक्तिकरण के आदर्शों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में जनसेवा, न्याय और विकास की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी समाज को प्रेरणा देती है। उनकी पुण्य स्मृति में आयोजित यह कार्यक्रम उनके विचारों, आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पाल गडरिया बोर्ड के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प के साथ प्रदेश सरकार सेवा, सुशासन और महिला सशक्तिकरण सहित क्षेत्र में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, गोपाल कृष्ण के वंशजों को कैसे भुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और युवाओं, महिलाओं, वंचित वर्गों के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अहिल्याबाई होलकर की लोक सेवा की भावना ही सुशासन का मार्गदर्शन करती रहेगी। मंचस्थ सभी अतिथि गुरुवर और आपके साथ मैं आप सबको भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। भगवान शिव की अनन्य भक्त, सनातन की सेविका, सुशासन की प्रतिमूर्ति लोकमाता अहिल्याबाई की 231वीं पुण्यतिथि पर मैं वापस आपको बधाई देता हूँ। उनके जीवन के आधार पर जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन जन्म को सार्थक करने के लिए एक ऐसी देवी साक्षात शासिका हमारे इस मालवा की हुई है, जिनके कारण से पूरा देश और सनातन संस्कृति गौरवान्वित होती है। उनके लिए जितना बोलो, जितना कहो, जितना सोचो उतना कम। हमारे लिए सौभाग्य की बात, वो शासिका में भी शासनकर्ता के नाते से उनकी अलग पहचान। इसलिए हमारी सरकार बनी, हमने उनकी 300वीं जयंती के आधार पर उनके अपने जीवन के उन सारे कारणों को, इसलिए हमने राजवाड़ा माननीय अहिल्याबाई के अपने उस वंश के कारण से हमारी कैबिनेट इंदौर में करने का काम किया और महेश्वर में भी कैबिनेट की। दशहरा मनाने का मौका मिला तो माँ नर्मदा के किनारे उन्हीं के उस आशीर्वाद से धूमधाम से दशहरा मनाया। माँ अहिल्या के कारण से सारे त्यौहार मन रहे हैं, ये आनंद मन रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लोक माता का जो योगदान है वो कोई नहीं भूल सकता। ऐसे में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सच में हमने एक बोर्ड भी बनाया, बड़ी जल्दी पाल गडरिया बोर्ड का गठन भी होगा, जिसमें हमारे समाज के लोगों को मौका मिलेगा। ऐसे कई सारी चीज़ें, और अभी तो थोड़ी देर है। मैं जानता हूँ कि सब समाज को लिए साथ आगे है बढ़ते जाना। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये गोपाल कृष्ण के वंशजों को कैसे भूल सकते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। राम और कृष्ण की धरती है। हम सब के साथ मिलकर के सनातन के प्रत्येक धारा को समृद्ध करने के लिए आगे बढ़े हैं, आप और हम सब मिलकर के। इसलिए गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। समाज में दूध दही की नदियां हजारों साल से भारत में बहती आई थी, इस परंपरा को स्थापित करने के लिए आगे बढ़े। अपने राज्य के अंदर इस तरह के भाव को हम जीवित करेंगे, जिनके कारण से सुशासन की प्रतिमूर्ति अहिल्याबाई को हम स्मरण करते। आपने सही कहा कि हमने यशस्वी प्रधानमंत्री को ला करके 1 लाख से ज्यादा संख्या में बहनों के माध्यम से माँ अहिल्या जी को प्रणाम किया था। वो आनंद का एहसास हमको है। शासन के माध्यम से साधना, त्याग, न्यायप्रियता, उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष को लेकर के हमारी सरकार सेवा, सुशासन, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। मेरी अपनी ओर से इस बहुत अच्छे आयोजन की बधाई। एक बार प्रेम से बोलो अहिल्या महारानी की। आप सब ताली बजा के आशीर्वाद देना, मुझे जाने की परमिशन है।